हाल ही में इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील्स को लेकर नेगोशिएशंस हुए और इस डील में 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिया के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं लगे। ट्रंप ने इस डील के बारे में ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। पॉइंट नंबर 1, इंडिया अब रशिया से ऑयल परचेस नहीं करेगा, वो उसके बदले अब वेनेजुएला से परचेस करेगा। देखो, यूएसए ने इंडिया पर रशियन ऑयल परचेस की वजह से 25% टैरिफ की पेनल्टी लगाई, बट अगर इंडिया के ऑयल परचेस रिकॉर्ड देखे तो इंडिया ने रशिया से अब ऑयल परचेस करना कम कर दिया एंड किसी तरह से यूएसए को ये भरोसा दिलाया कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा और इसीलिए यूएसए ने 25% की पेनल्टी हटा दी है। और यूएसए ये वेनेजुएला से ऑयल परचेस करने के लिए इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वेनेजुएला पर यूएसए के सैंक्शंस और वो इजीली वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर सकता है। पर अभी तक हमें ये भी नहीं पता चला कि जिस रेट में हमें रशिया से क्रूड ऑयल मिलता था उसी सेम रेट में हमें वेनेजुएला से मिलेगा कि। पॉइंट नंबर 2, भारत पर अब 25 के बदले 18% टैरिफ लगेगा। इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, पहले इंडिया पर 25% रेसिप्रोकल और 25% पेनल्टी, ये दोनों टैरिफ लगाए जाते थे जिसका टोटल होता था 50%, जिसमें से अब 25% पेनल्टी हटा दी गई है और रेसिप्रोकल के 25% को रिड्यूस करके 18% कर दिया। तो अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट अब यूएस मार्केट में बिकने जाएगा तो यूएसए उस पर 18% टैरिफ चार्ज करेगा, जिस पर मोदी जी ने भी ट्वीट किया है। पर ट्रंप ने इसमें एक और पॉइंट मेंशन किया है, यूएसए पर जो टैरिफ लगाया गया था इंडिया के द्वारा उसे इंडिया अब 0 कर देगा। मतलब अगर यूएस प्रोडक्ट बिकने आएगा इंडियन मार्केट में तो इंडियन गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट पर कोई भी टैरिफ नहीं ले सकती और इस बारे में मोदी जी के द्वारा किसी तरह का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है। और थर्ड पॉइंट, इंडिया $500 बिलियन जो आज के रेट के हिसाब से 45 लाख करोड़ होता है, इतने अमाउंट के प्रोडक्ट यूएसए से खरीदेगा। तो ट्रंप का ये ट्वीट किसी भी एंगल से एक फेयर डील तो नहीं दिख रहा, बट समहाउ इंडिया ने खुद के ऊपर लगे टैरिफ्स को रिड्यूस करा लिया और उसके बदले जो ट्रंप की डिमांड्स है उस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया।